दोस्तों, एशिया कप 2025 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। लीग चरण की जंग पूरी होने के बाद अब पूरा ध्यान सुपर 4 राउंड पर है, जहां 4 टीमें एशिया का ताज अपने नाम करने के लिए जी जान लगाकर मैदान पर उतर रही हैं। इस राउंड का हर मुकाबला इतना अहम है कि हर गेंद और हर रन टूर्नामेंट की किस्मत बदल सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया सुपर 4 का दूसरा मैच पहले ही टूर्नामेंट को नई दिशा दे चुका है और उस ऐतिहासिक भिड़ंत के खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया अपने अगले बड़े इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। जी हां, अब भारतीय टीम सुपर 4 का अपना दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जा रही है और इस बार हालात और भी दिलचस्प हैं, क्योंकि इस मैच के साथ सेमीफाइनल की राह तय होने वाली है। इस मुकाबले को लेकर भारतीय खेमे में जो सबसे बड़ी चर्चा है वह है कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर द्वारा चुनी गई नई और बदली हुई प्लेइंग 11। पिछले मैच में बल्ले और गेंद से उम्मीदों पर खरे न उतरने वाले 2 बड़े नामों को टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री ने हर किसी को हैरान कर दिया है। टीम इंडिया का यह कदम सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ एक नई रणनीति का हिस्सा है, जो यह बताता है कि भारतीय खेमे ने विपक्ष को चौंकाने के लिए अपनी तैयारी कितनी गहराई से की है। यही नहीं, इस प्लेइंग 11 में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री कर दी गई है जिसकी मौजूदगी भर से बांग्लादेशी खेमे में बेचैनी और डर साफ झलकने लगा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस खिलाड़ी का अनुभव और आक्रामक अंदाज बांग्लादेशी बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। अब अगर इस मुकाबले के असली महत्व की बात करें तो यह महज अंक तालिका में आगे बढ़ने का खेल नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मुकाबले हमेशा से तीखे और रोमांचक रहे हैं। बांग्लादेश अपनी जुझारू मानसिकता और मैदान पर अद्भुत एनर्जी के लिए जाना जाता है। वहीं उनका नागिन डांस तो क्रिकेट प्रेमियों के बीच खास पहचान बना चुका है। दूसरी तरफ भारतीय टीम अपने पलटवार और कभी हार न मानने वाली भावना से मशहूर है। जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो मुकाबले का स्तर अपने आप ही चरम पर पहुंच जाता है। यही वजह है कि इस बार का सुपर 4 का दूसरा मैच भी किसी युद्ध से कम नहीं होगा। भारत जानता है कि बांग्लादेश ने सुपर 4 की शुरुआत में श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को हराकर सबको चौंका दिया था। उस जीत ने बांग्लादेश का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया है और यही कारण है कि टीम इंडिया उन्हें हल्के में लेने की बिल्कुल भी भूल नहीं करना चाहती। कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने साफ संदेश दिया है कि इस बार मैदान पर जो टीम उतरेगी उसका लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं, बल्कि बांग्लादेश को चारों खाने चित्त करना है। भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में पूरी तरह संतुलित दिखाई दे रही है। बल्लेबाजों के पास यह क्षमता है कि शुरुआती झटकों के बावजूद पारी को संभालकर बड़े स्कोर तक पहुंचा दें। वहीं गेंदबाजों के पास वह धार है जो किसी भी बल्लेबाज को दबाव में ला सकती है। स्पिन और पेस दोनों के शानदार मिश्रण से बनी यह टीम बांग्लादेश के खिलाफ एक मजबूत हथियार साबित हो सकती है। इस मैच का एक और पहलू जो इसे और भी खास बना देता है वह है सेमीफाइनल की राह। सुपर 4 में हर मैच फाइनल की ओर एक कदम है और इसीलिए इस मुकाबले की अहमियत दोगुनी हो जाती है। बांग्लादेश चाहे पिछली भिड़ंतों में भारत से दबा रहा हो, लेकिन इस बार उसकी टीम नए आत्मविश्वास के साथ उतरेगी और भारत के लिए यह किसी भी हाल में आसान चुनौती नहीं होगी। लेकिन भारत की ताकत उसकी गहराई और उसके खिलाड़ियों का अनुभव है। वहीं इस मुकाबले के लिए चुनी गई प्लेइंग 11 में मौजूद भारतीय बल्लेबाज अगर लय में आ गए तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को धराशायी करने की क्षमता रखते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौजूद गेंदबाज बांग्लादेश की बल्लेबाजी को जकड़ने का दम रखते हैं। दोस्तों, इस मैच का रोमांच इस बात से भी बढ़ जाता है कि दोनों टीमें मैदान पर सिर्फ खेल नहीं खेलने वाली, बल्कि गर्व और इतिहास के लिए लड़ेंगी। भारतीय खेमे का हर खिलाड़ी यह जानता है कि इस जीत से न केवल अंक तालिका में मजबूती मिलेगी, बल्कि पूरे टूर्नामेंट का रुख भी भारत की ओर मुड़ सकता है। दूसरी ओर बांग्लादेश इस मौके को भारत के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा। यही कारण है कि सुपर 4 का यह दूसरा मुकाबला फैंस के लिए किसी महायुद्ध से कम नहीं होगा, जिसमें हर चौका छक्का, हर विकेट और हर कैच
इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि जब भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई की पिच पर आमने सामने होंगी तब यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जज्बे, जुनून और जज्बातों की जंग होगी। टीम इंडिया अपनी बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ मैदान में कदम रखने को बेताब है और बांग्लादेश इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे बड़े मौकों पर भारतीय टीम ने हमेशा खुद को साबित किया है और इस बार भी पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत अपनी ताकत, रणनीति और जुनून से इस महायुद्ध को जीतकर सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगा। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 का सबसे रोमांचक और निर्णायक पल अब हमारे सामने है, जहां भारत और बांग्लादेश सुपर 4 की सबसे बड़ी भिड़ंत में आमने सामने आने वाले हैं। यह केवल एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों से जुड़ा हुआ त्योहार है, जहां हर नजर टीवी स्क्रीन पर टिकेगी और हर आवाज एक ही स्वर में गूंजेगी, भारत भारत। इस महायुद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है और फैंस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब और कहां यह मुकाबला खेला जाएगा, किस स्टेडियम की मिट्टी इस टक्कर की गवाह बनेगी और किस घड़ी मैदान पर पहली गेंद गूंजेगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि इस भिड़ंत का सटीक टाइमिंग क्या होगा, कौन सा चैनल इस ऐतिहासिक मैच को सीधा प्रसारित करेगा और अगर आप मोबाइल पर देखना चाहें तो किस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। लेकिन असली दिलचस्पी तो उस पिच के मिजाज में है जिस पर यह मुकाबला खेला जाएगा, क्योंकि वही तय करेगा कि यह मैच बल्लेबाजों के चौकों छक्कों से सजने वाला है या गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों के सपनों को तोड़ने वाला है या नहीं, बताएंगे आपको इस मुकाबले की पूरी पिच रिपोर्ट। दोस्तों, क्रिकेट का इतिहास गवाह है कि जब जब भारत और बांग्लादेश आमने सामने आए हैं तब मैच ने अनोखी कहानियां लिखी हैं। कभी भारत ने एक तरफा दबदबा बनाया तो कभी बांग्लादेश ने चौंकाने वाला पलटवार किया। लेकिन जब बात बड़े टूर्नामेंट और अहम मौकों की आई है तब भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से मैदान पर अमिट छाप छोड़ी है। तो इस वीडियो में हम आपको दोनों टीमों का आमने सामने खेले गए T20 मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े तो बताएंगे, T20 मुकाबलों में दोनों टीमें किस पर रही हैं भारी, किसने कब बाजी मारी और किसने हार का स्वाद चखा, ताकि आप समझ सकें कि इस टक्कर की पृष्ठभूमि कितनी गहरी है। उसके बाद आपको बताएंगे भारतीय टीम की वो प्लेइंग 11 जो इस महाभिड़ंत में उतरने वाली है, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने बांग्लादेश को रौंदने के लिए जिस प्लेइंग 11 का चयन किया है वह साधारण 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि एक सुसंगठित सेना है। बल्लेबाजों के पास ऐसी ताकत है कि किसी भी ओवर में मैच का पासा पलट सकते हैं। उनके छक्के चौके केवल रन नहीं होंगे बल्कि बांग्लादेशी गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर सीधा हमला होंगे। तेज गेंदबाजों की रफ्तार और धारदार यॉर्कर विपक्षी बल्लेबाजों को जकड़ लेंगी, जबकि बाउंसर उनके इरादों को तोड़कर उन्हें बार बार पवेलियन लौटाने का काम करेंगी। वहीं भारतीय फील्डिंग की फुर्ती और बिजली जैसी कैचिंग विपक्षी टीम के लिए और भी मुश्किलें खड़ी करेगी। यह सिर्फ अंक तालिका में आगे बढ़ने का अवसर नहीं है बल्कि यह गर्व, परंपरा और क्रिकेट की आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने का पल है। यह वही अवसर है जब भारत दुनिया को दिखाएगा कि उसकी टीम केवल खेलती नहीं बल्कि मैदान पर अपनी अमिट पहचान छोड़ जाती है। तो दोस्तों, इस महामुकाबले की हर धड़कन और हर अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश के इस महासंग्राम की हर हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अपने इस चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस बार का टकराव केवल खेल नहीं बल्कि एक ऐसा जज्बा है जो पूरे देश की सांसों में बस चुका है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में T20 का ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी कौन है और कमेंट सेक्शन के बगल दिए गए हाइप बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला यह मुकाबला हर क्रिकेट प्रेमी के लिए एक रोमांचक पल साबित होने वाला है और इसका रोमांच पहले ही पूरे महाद्वीप में फैल चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की। तो इस ऐतिहासिक भिड़ंत की तारीख और समय की जानकारी हर फैन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मैच 24 सितंबर बुधवार को दुबई के प्रतिष्ठित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार रात 8 बजे इस महासंग्राम की शुरुआत होगी। स्टेडियम की हर सीट, हर कोण और हर पिच
इस जंग की गवाही देने के लिए तैयार है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज अपनी पूरी ताकत और कौशल के साथ मैदान पर उतरेंगे। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक ऐसा पल है जहां खिलाड़ी अपने हुनर और साहस के साथ स्कोरबोर्ड को हिला देंगे और फैंस के दिलों में रोमांच और उत्साह की लहर दौड़ा देंगे। वहीं अगर इस जंग को देखने की बात करें तो टीवी दर्शकों के लिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क इस मैच का लाइव टेलीकास्ट लेकर आएगा, जिससे हर कोना, हर गली, हर घर भारत और बांग्लादेश के इस महामुकाबले की धड़कनों से भर जाएगा। वहीं मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के शौकीनों के लिए सोनी लिव ऐप एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा, जहां इस मैच को पूरी तरह फ्री में स्ट्रीम किया जाएगा, ताकि कोई भी इस ऐतिहासिक पल से वंचित न रहे। इस मुकाबले की हर गेंद, हर ओवर और हर कैच इतिहास का हिस्सा बनने वाला है और दर्शक सिर्फ देखने नहीं, बल्कि उस जज्बे का अनुभव करेंगे जो मैदान पर खिलाड़ियों की आंखों और उनके प्रयासों में झलकता है। इस खेल में केवल रन या विकेट नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन, रणनीति और देशभक्ति का मिला जुला अनुभव होगा, जो हर फैन की उम्मीदों और उत्साह को नई ऊंचाई देगा। इसलिए दोस्तों, इस मैच की पूरी जानकारी और रोमांचक पल का अनुभव लेने के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि यह मुकाबला न केवल अंक तालिका बल्कि गर्व और रोमांच की ऊंचाइयों को छूने वाला है और हर भारतीय के लिए यह एक ऐसा क्षण होगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का यह सुपर 4 मुकाबला जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच इस जंग का रंग किस तरह बदलने वाली है। क्रिकेट का हर दीवाना जानता है कि पिच का स्वभाव ही यह तय करता है कि मैच बल्लेबाजों का शो होगा या गेंदबाजों का। तो आइए जानते हैं इस मैदान की असली कहानी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच को हमेशा बैलेंस्ड माना जाता है। शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को यहाँ थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर तेज गेंदबाजों को। नई गेंद हवा में मूव करती है और पिच से भी हल्की उछाल मिलती है, जिससे बल्लेबाजों को शुरुआत में संभल कर खेलना पड़ता है। अगर बुमराह या सिराज जैसे गेंदबाज लाइन और लेंथ पर सही रहे तो बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को शुरुआती झटके लग सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजों को रन बनाने के मौके मिलते हैं और शॉट खेलने में आसानी होती है। यही वजह है कि इस मैदान पर अक्सर पहली 5 से 6 ओवर गेंदबाजों के और उसके बाद का समय बल्लेबाजों का माना जाता है। अब बात करते हैं स्पिनरों की। दुबई की पिच पर दिन ढलने के साथ साथ गेंद स्पिनरों को भी मदद करती है। खासकर दूसरी पारी में स्पिन गेंदबाज विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। यहाँ गेंद स्लो होकर आती है और टर्न भी करती है, जिससे बड़े शॉट खेलना मुश्किल हो जाता है। भारत के पास कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे बेहतरीन स्पिनर हैं, जो इस हालात में और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं बांग्लादेश की टीम में भी मेहदी हसन जैसे स्पिनर हैं, जो इस पिच का फायदा उठाकर भारत को रोकने की कोशिश करेंगे। इस मैदान पर आउटफील्ड तेज है, मतलब अगर गेंद गैप में चली गई तो चौका तय है। इसलिए बल्लेबाजों को एक बार सेट हो जाने पर बड़े स्कोर बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, दुबई में रात के समय ओस का असर भी होता है। अगर मैच के दौरान ज्यादा ओस गिरी तो गेंदबाजों को पकड़ने में दिक्कत आएगी और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में और आसानी मिलेगी। यही वजह है कि यहाँ टॉस का रोल बेहद अहम हो जाता है। जो टीम टॉस जीतती है वह ज्यादातर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि दूसरी पारी में ओस का फायदा उठाया जा सके। तो दोस्तों, इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट साफ कह रही है कि शुरुआत में गेंदबाज हावी हो सकते हैं, बीच के ओवरों में बल्लेबाज रन बरसा सकते हैं और आखिरी पलों में स्पिनर पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं। यानी यह पिच बैट और बॉल दोनों के लिए बराबर का खेल दिखाने वाली है। ऐसे में यह मैच और भी ज्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि यहाँ जीत उसी की होगी जो धैर्य, रणनीति और टीम वर्क के साथ मैदान में डटा रहेगा। वहीं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर अब तक लगभग 112 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं। इन मैचों में गेंदबाजी की शुरुआत करने वाली टीमों से थोड़ा बढ़त मिली है। पिछले रिकॉर्ड्स के मुताबिक पहली पारी खेलने वाली टीमों ने लगभग 60 मैच जीते हैं, जबकि टारगेट पीछा करने वाली टीमों को 40 मैचों में सफलता मिली है। वही इन आंकड़ों के लिहाज से यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के इस सुपर 4 मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव
अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने वाले हैं और उनका इरादा साफ है, बांग्लादेश को ऐसी चुनौती देना कि वह इस भिड़ंत को लंबे समय तक भूल न पाए। लेकिन भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर नजर डालने से पहले यह समझना जरूरी है कि इस छोटे फॉर्मेट में भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत का इतिहास क्या कहता है। आंकड़े गवाह हैं कि दोनों टीमों ने अब तक कुल 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में एक दूसरे का सामना किया है, जिसमें भारत ने 16 बार जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश सिर्फ एक मैच में विजयी हो सका है। यह रिकॉर्ड साफ दिखाता है कि इस फॉर्मेट में भारतीय टीम ने हमेशा बांग्लादेश पर दबदबा बनाए रखा है और हर बार अपने दमदार खेल से विपक्षी टीम को झुकने पर मजबूर किया है। लेकिन क्रिकेट का असली रोमांच यही है कि हर मैच नया होता है और इतिहास सिर्फ प्रेरणा देता है, जीत गारंटी नहीं। यही कारण है कि भारतीय टीम इस बार बांग्लादेश को बिल्कुल हल्के में नहीं लेगी। बांग्लादेश की टीम ने हाल ही में सुपर 4 के शुरुआती चरण में श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को हराकर अपनी ताकत और इरादे दोनों साबित कर दिए हैं। उनकी यह जीत इस बात का सबूत है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे किसी भी बड़ी टीम को पलटवार कर सकते हैं। यही वजह है कि सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम इस मैच को केवल औपचारिकता की तरह नहीं बल्कि एक असली युद्ध की तरह लेने जा रही है। भारत जानता है कि बांग्लादेश का आत्मविश्वास अभी ऊंचा है और उन्हें रोकने के लिए टीम इंडिया को अपनी हर चाल और हर रणनीति को सटीक तरीके से अंजाम देना होगा। भारतीय खेमे में बल्लेबाजों के पास वह ताकत है कि किसी भी ओवर को मैच का टर्निंग पॉइंट बना दें, जबकि गेंदबाज अपनी धार और स्पिन से बांग्लादेशी बल्लेबाजों के इरादों को तोड़ सकते हैं। ये मुकाबला केवल जीत या हार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह मंच है जहां भारत अपनी पुरानी परंपरा और दबदबे को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित करना चाहेगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में यह टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि मैदान पर अपनी पहचान छोड़ने के लिए उतरने वाली है। दूसरी ओर बांग्लादेश चाहे इतिहास के पन्नों में पिछड़ा नजर आता हो, लेकिन इस बार वह चुनौती पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि यह भिड़ंत सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं बल्कि जुनून, आत्मविश्वास और मैदान पर लिखे जाने वाले नए इतिहास की गवाही बनने जा रही है। दोस्तों, एशिया कप 2025 के इस सुपर 4 के महामुकाबले में जब भारत और बांग्लादेश आमने सामने उतरेंगे, तब पूरी दुनिया की नजरें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की उस धांसू प्लेइंग 11 पर टिकी होंगी जिसे खास तौर पर इस टक्कर के लिए चुना गया है। यह मुकाबला सिर्फ अंक तालिका का हिस्सा नहीं बल्कि देश के गौरव का सवाल है और इसी वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने गहराई से सोच विचार करके बदलाव किए हैं ताकि मैदान पर एक ऐसी टीम उतारी जाए जो हर विभाग में संतुलित और मजबूत नजर आए। इस बार भारत की प्लेइंग 11 महज 11 खिलाड़ियों का समूह नहीं बल्कि एक संगठित सेना है जिसमें हर बल्लेबाज किसी भी क्षण मैच का रुख पलटने की ताकत रखता है और हर गेंदबाज विरोधी बल्लेबाजों को अपनी धार से झुकाने का दमखम रखता है। मैदान पर उतरने वाले इन योद्धाओं का लक्ष्य साफ है, बांग्लादेश की टीम को करारी शिकस्त देना और सुपर 4 में भारत के अभियान को और भी मजबूत बनाना। यह वही प्लेइंग 11 है जो केवल रन और विकेट की लड़ाई नहीं लड़ती बल्कि हर कैच, हर चौके और हर गेंद में देश की आत्मा और गर्व को साथ लेकर चलती है। इस बार टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 मैदान पर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल प्रमुख ओपनर के रूप में उतरते हैं। अब तक इस टूर्नामेंट में 3 मुकाबलों में उन्होंने कुल 70 रन बनाए जिसमें उनकी बल्लेबाजी में खास प्रभाव नहीं दिखा। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ वे सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि ओमान के खिलाफ उनके बल्ले से महज 5 रन निकले थे। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य की कमी इस एशिया कप में साफ दिख रही थी और वह स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए। लेकिन पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 45 रनों की कमाल की पारी खेल अब शुभमन गिल ने अपनी फॉर्म हासिल कर ली है। शुभमन गिल से उम्मीद होगी कि वे अपनी एंकर भूमिका में इस एशिया कप के बाकी बचे हुए मुकाबलों में खेलते दिखे, यानी टीम को लंबी और स्थिर पारियां दिलाएं, लेकिन उन्होंने अभी तक उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरे हैं। वहीं पर अगर शुभमन गिल के T20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल ने 24 T20 के मुकाबले खेलते हुए
लगभग 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकला है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा खेलते दिखेंगे। अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के लिए अपनी बल्लेबाजी से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह एक युवा और आक्रामक बल्लेबाज के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में मात्र 38 गेंदों में शानदार 74 रनों की पारी खेली थी, जो भारतीय टीम के लिए एक ऊर्जावान शुरुआत थी। अभिषेक की बल्लेबाजी की खासियत उनकी तेजी और शॉट चयन की विविधता है, जिससे वह किसी भी परिस्थितियों में रन बनाने में सक्षम रहते हैं। उनका स्ट्राइक रेट बहुत ऊंचा रहता है, जो टीम को पावर प्ले में जल्दी बढ़त दिलाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने संयम और साहस दिखाया है। अभिषेक के स्ट्रोक प्ले में क्रीज पर तेजी से रन बनाने के लिए लंबी चौके छक्के लगाना और साथ ही रन रोटेट करना शामिल है, जो T20 क्रिकेट में अत्यंत आवश्यक होता है। वह दबाव में भी टीम का मनोबल बढ़ाने वाले खिलाड़ी साबित हुए हैं। टीम में उनकी भूमिका केवल बल्लेबाजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह खेल के प्रति सकारात्मक मानसिकता और मैदान पर जोश लेकर आते हैं। वहीं इस एशिया कप में अभिषेक शर्मा अब तक टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े स्कोरर साबित हुए हैं। अभिषेक की बल्लेबाजी स्टाइल में साफ तौर पर यह देखा जाता है कि वह खेल की सभी भागों को समझते हैं और मैच के जरूरत के मुताबिक अपनी स्ट्राइक रेट और शॉट चयन को बदल सकते हैं। इस एशिया कप में अभिषेक शर्मा का खेल भारतीय टीम के लिए एक मजबूत आधार साबित हो रहा है, जो टीम को दबाव की स्थिति से बाहर निकालने में मदद करता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते दिखेंगे। सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज इस एशिया कप 2025 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम, आक्रामकता और खेल की गहरी समझ देखने को मिलती है। सूर्य कुमार अक्सर मिडिल ऑर्डर में टीम को जरूरत के मुताबिक गति देने और पारी को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। उन्होंने दुबई में खेले गए मैचों में अपनी तकनीकी सटीकता और शॉट चयन के कारण टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। उनकी बल्लेबाजी में फ्लो, सही समय पर स्ट्राइक रोटेशन और रन बनाने की क्षमता है, जो T20 क्रिकेट में बेहद जरूरी है। हालांकि पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए सुपर 4 राउंड में बिना खाता खोले सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन लीग स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ 47 रनों की पारी खेलते हुए पावर हिटिंग की भूमिका निभाई है। पर उनका खेल हमेशा आक्रामक नहीं रहता। वे मैच की जरूरत के अनुसार खेल की गति को बढ़ाने या धीमा करने में समर्थ हैं। उनका अनुभव और मैच की समझ भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे टूर्नामेंट में जहां रणनीति और दबाव प्रबंधन की अहमियत होती है। सूर्य कुमार का खेल स्टाइल उनके सहकर्मियों को भी प्रेरित करता है, जिससे टीम की ताकत बढ़ती है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते दिखेंगे। तिलक वर्मा भारतीय टीम के युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज एशिया कप 2025 में अब तक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए प्रमुख रूप से उभरे हैं। उन्होंने खासकर पावर प्ले में अपनी फाइटिंग स्पिरिट और तेजी से रन बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उनकी 31 रन की पारी ने टीम को गति देने में अहम योगदान दिया। तिलक का खेल एक्सप्लोसिव है, जिसमें वे संकोच के बिना जोखिम लेकर हिट करते हैं, जो T20 क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी गुण है। उनके शॉट्स में समरूपता और विविधता देखने को मिलती है, जिससे वह अलग अलग गेंदबाजों के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन कर पाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक खास बात यह है कि वे गेंद को अच्छी तरह पढ़ते हैं और गेंद के मुताबिक शॉट लगाते हैं। तिलक अपनी बल्लेबाजी को स्ट्राइक के लगातार रोटेशन से संतुलित रख पाते हैं, जिससे गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनता रहता है। तिलक वर्मा का खेल स्टाइल आक्रामक और मुकाबली है, जो चुनौतियों में भी रन बनाने की क्षमता रखता है, जिससे भारतीय टीम को T20 फॉर्मेट में मजबूती मिलती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के प्रमुख ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एशिया कप 2025 में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों क्षेत्रों में दमदार प्रदर्शन किया है। हार्दिक की गेंदबाजी में ताबड़तोड़ गति, अतुलनीय यॉर्कर और विविधता शामिल है, जिससे वह विपक्षी बल्लेबाजों को बार बार परेशान करते हैं। इस टूर्नामेंट में हार्दिक ने शुरुआती ओवरों में
तेजी से विकेट लिए और भारत को दबाव में डालने में अहम भूमिका निभाई। उनके तेज तर्रार शॉट्स और गेंदबाजी का संयोजन टीम के लिए संतुलन बनाते हैं, जिससे टीम की गेम प्लानिंग में गहराई आती है। बल्लेबाजी में भी हार्दिक ने कई T20 मैचों में बिना घबराए टीम को जरूरी रन दिलाए। उनकी स्ट्राइक रेट और अच्छे शॉट चयन ने मध्य क्रम को मजबूत किया है। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी में नेचुरल पावर हिटिंग और परिस्थिति के अनुसार संयम का बेहतरीन मेल होता है, जो T20 क्रिकेट में टीम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। वह दबाव की स्थिति में भी खेल को संभालने में सक्षम है। हार्दिक का अनुभव और मैच में निर्णय लेने की क्षमता भारतीय टीम को कई कठिन मोड़ों से निकालती है। उनके ऑलराउंडर रूप में योगदान से टीम को बड़ी मदद मिलती है। खासकर वह गेंदबाजी में भी नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाते हैं। हार्दिक ने इस एशिया कप के दौरान अपनी फिटनेस, मानसिक और शारीरिक मजबूती का प्रदर्शन किया है, जो टीम के लिए मूल्यवान साबित हुआ है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते दिखेंगे। संजू सैमसन इस एशिया कप में टीम इंडिया के मध्य क्रम के मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे हैं। उन्होंने अपने स्ट्रोक प्ले और आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को कई अहम मौकों पर संभाला है। ओमान के खिलाफ संजू ने एक जबरदस्त अर्धशतक लगाया, जहां उन्होंने संयमित और शक्तिशाली खेल से टीम को बड़ी स्कोरिंग पोजीशन में पहुंचाया। संजू की बल्लेबाजी में तकनीक के साथ साथ रचनात्मकता भी झलकती है, जिससे वे विविध गेंदबाजी परिस्थितियों में भी अपनी धारदार बल्लेबाजी जारी रख पाते हैं। संजू की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखता है और वह हाल के वर्षों में T20 फॉर्मेट में भारत के लिए भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने दबाव की स्थिति में पारी को संभालने और बढ़ाने का कौशल दिखाया है, जो टीम के लिए अनमोल है। उनका मैचों में प्रदर्शन टीम के मध्य क्रम को मजबूती प्रदान करता है और संजू सैमसन की यह भूमिका टीम इंडिया को टूर्नामेंट में आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रही है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते दिखेंगे। शिवम दुबे ने इस एशिया कप में टीम इंडिया के लिए सीमित अवसरों में मिश्रित प्रदर्शन किया है। ऐसे मैचों में जहां उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती थी, वहां उन्होंने अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ा। दुबे ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में 3 विकेट तो वहीं दूसरे मुकाबले में 2 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी से हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। वैसे शिवम दुबे बतौर फिनिशर बल्लेबाज एक कमाल के बल्लेबाज है, जो कि किसी भी मुकाबलों का नतीजा अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे। अक्षर पटेल इस एशिया कप में टीम इंडिया के प्रभावशाली स्पिन गेंदबाज के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने अपनी लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को कई बार परेशान किया है। उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण, विविधता और किफायती ओवर डालने की क्षमता देखने को मिली है, जो विकेट हासिल करते हुए रन रोकथाम में सहायक रही। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिससे टीम को मैच में बढ़त बनाने में मदद मिली। अक्षर की बल्लेबाजी भी उपयोगी रही है, जहां उन्होंने मध्य क्रम में छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम को टिकने में मदद की। उनकी चतुराई और शांत स्वभाव के कारण वह टीम के संतुलन में अहम योगदान देते हैं। हालांकि हाल की चोट ने अक्षर पटेल की फिटनेस पर सवाल उठाए हैं, जिससे उनकी टीम में मौजूदगी अभी अनिश्चित बनी हुई है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर टीम इंडिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते दिखेंगे। जी हां, जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी तेज गेंदबाजी प्रतिभाओं में से एक हैं और उन्होंने एशिया कप में अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने तेजस्वी और सटीक गेंदबाजी के साथ बुमराह ने विपक्षी बल्लेबाजों को बार बार परेशान किया है। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उनकी वापसी हुई, जहां उन्होंने खतरनाक विकेट हासिल किए और टीम को महत्वपूर्ण झटके दिए। उनकी यॉर्कर, स्लो गेंद और गति परिवर्तन मैच के निर्णायक तत्व बने हैं। बुमराह की गेंदबाजी में आतंकित करने वाला आक्रमण और दबाव बनाए रखने की कला उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी के सामने हर बल्लेबाज के हाथ पांव फूलने लगते हैं और उनकी गेंदबाजी में रन बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम होता नहीं है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10
पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते दिखेंगे। वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम के लेग स्पिनर्स में से एक, एशिया कप में अपनी गेंदबाजी से साफ प्रभाव छोड़ चुके हैं। उन्होंने स्पिन की विविधता और अच्छी नियंत्रण के माध्यम से बल्लेबाजों को परेशान करने का काम किया है। दुबई की पिच पर उनकी स्लो और सटीक गेंदबाजी विपक्षी टीमों के लिए कठिनाई पैदा करती है। पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और रन रोकथाम में अहम भूमिका निभाई। वरुण की गेंदबाजी में फ्लाइट, बीच बीच में विकेट लेने की क्षमता और रोटेशन की कला इसे कप्तान के लिए मजबूत विकल्प बनाती है। उनकी गेंदबाजी रणनीति विरोधी बल्लेबाजों को चकमा देने और रन बनाने से रोकने पर केंद्रित रहती है, जिसके चलते टीम इंडिया को स्पिन विभाग में संतुलन मिलता है। वरुण की मैच के प्रति समझ और स्थिति के अनुसार गेंदबाजी करना उनकी ताकत है। भले ही वरुण ने कुछ मैचों में किफायती गेंदबाजी की है, लेकिन अब उन्हें निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा ताकि टीम को हर बड़ा मुकाबला जीतने में मदद मिल सके। वही प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। कुलदीप यादव भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कलाई स्पिनर हैं और एशिया कप में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से टीम को कई मौके पर मजबूती प्रदान की है। उनकी कलाई स्पिन और विविधता उन्हें बल्लेबाजों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। कुलदीप की गेंदबाजी में स्लोअर और फ्लाइट को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों को भ्रमित करने में मदद करती है। पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ खेले गए मैचों में कुलदीप ने 6 विकेट लेकर अपनी टीम को संकट से बचाया और विपक्षी स्कोर को नियंत्रित रखा। उनकी गेंदबाजी में रणनीति की समझ और मैच की परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी की आदत उन्हें एक सफल गेंदबाज बनाती है। कुलदीप यादव ने हाल के वर्षों में अपने रिटर्न स्पेल से बल्लेबाजों को बार बार चौंका दिया है। कुलदीप के लिए फिलहाल फॉर्म में बने रहना और अपनी स्पिन की विविधता को एवं दांवपेंचों को और निखारना जरूरी है ताकि वह टीम की पहली पसंद बने रहें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, क्या टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग के साथ बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 राउंड का दूसरा मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं?